दोस्तों, कभी कभी हम दूसरों के मजबूरी को बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। सामने वाले की बात को समझने की कोशिश नहीं करते, परंतु जब बाद में पता चलता है तब आत्मग्लानि के सिवा बाकी कुछ नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, जीएस इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। आगे की कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए फटाफट से कहानी शुरू करते हैं। एक डॉक्टर साहब अपने अस्पताल में दौड़े हुए चले आ रहे थे। अस्पताल गेट के बाहर ही 4-5 लोगों ने घेर लिया और लोग कहने लगे कि आप अपने आप को क्या समझते हैं? अस्पताल तो खोल लिया है, पर ना तो समय का ध्यान है, ना ही अपने काम पर ध्यान है। हमारा लड़का ऑपरेशन थिएटर में 2 घंटा पहले से पड़ा हुआ है। हम लोग कितनी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप अब आ रहे हो। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले और सीधे ऑपरेशन थिएटर की ओर दौड़े और वे लोग सुनाए जा रहे थे। नर्स पहले से ऑपरेशन थिएटर में औजार के साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहब भी ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गए। लगभग 2 घंटे तक ऑपरेशन चला। उसके बाद डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। लोगों ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ? हमारा बच्चा तो ठीक है ना? डॉक्टर साहब ने कहा कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। और इतना कहकर फिर डॉक्टर साहब तेज़ी से अपने घर की ओर बढ़े कि फिर एक व्यक्ति ने पूछा, डॉक्टर साहब यहाँ से छुट्टी कब तक होगी? डॉक्टर साहब ने कहा, अब जो भी पूछना है नर्स से पूछ लेना। इतना कहकर डॉक्टर साहब जितनी तेज़ी से आए थे उससे दुगनी तेज़ी में अपने घर की तरफ निकल गए। लड़के के माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, जो लोग भी वहाँ मौजूद थे आपस में बातें करने लगे। कैसा घमंडी डॉक्टर है, सही से बात भी नहीं करता है, इसको तो तमीज़ भी नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद जब नर्स आई तो बताने लगी कि आपका लड़का बिल्कुल ठीक है, कुछ ही दिनों की बात है, फिर आप उसे घर ले जा सकते हैं। फिर उन लोगों ने कहा कि यह सब बाद में बताना, पहले यह बताओ कि यह डॉक्टर साहब इतने घमंडी क्यों हैं? इनके अंदर अहंकार बहुत है। डॉक्टर तो हो गए पर बोलने की भी तमीज़ नहीं है, सीधे मुँह किसी से बात भी नहीं करते, ऐसा क्यों? नर्स ने कहा, वैसे तो हमारे अस्पताल में बहुत से डॉक्टर हैं और आपके लड़के का तबीयत काफ़ी सीरियस था, जिसके कारण हमें मजबूरी में उन्हें बुलाना पड़ा। नर्स को यह बात कहते कहते आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं, नेक दिल के हैं, परंतु आज सुबह रोड एक्सीडेंट में उनके लड़के की मृत्यु हो गई। जब हम लोगों ने बुलाया तो वो चाहते तो मना कर देते, पर उन्होंने मना नहीं किया। सुनते ही दौड़े चले आए और ऑपरेशन थिएटर में गए और आपके लड़के का ऑपरेशन किया। अब वह जल्द ही ठीक भी हो जाएगा। इसके बाद वह वापस दौड़ते हुए इसलिए गए क्योंकि संध्या होने को आई है और उनको अपने लड़के का दाह संस्कार भी करना है। दोस्तों, इस कहानी का यह अर्थ है, बिना कुछ सोचे, बिना किसी की बातों को समझे हम कुछ भी कह देते हैं। हम स्थिति को नहीं समझते और अपनी बात थोप देते हैं। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने जीवन में मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। कहानी लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद।